नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अभय सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम में। चलिए आज दिनांक 20/7/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्रश्नावली शुरू करने से पहले बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक जानकारी दे सकूँ, जिससे कि आपका समय भी कम बर्बाद हो और सही जानकारी मिलने के कारण आप आगे चल के सफल भी हों। चलिए आज की प्रश्नावली शुरू करते हैं। औसतन इंटरनेट स्पीड कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है? 24वें, 26वें, 28वें, 30वें? इसका सही जवाब है 26वें। औसतन इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत दुनिया भर में 26वें स्थान पर है। अच्छा, अक्टूबर 2022 में भारत 122वें स्थान पर था, अर्थात अक्टूबर 2022 से अभी जुलाई 2025 में भारत 122वीं रैंकिंग से सीधा 26वीं रैंकिंग पहुंचा है, जिसमें बहुत बड़ा उछाल है। ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, भारत में डाउनलोड स्पीड कितनी है? इंटरनेट स्पीड 136 एमबीपीएस पर सेकेंड। एमबीपीएस होता है मेगाबिट पर सेकेंड। भारत की प्रति व्यक्ति इंटरनेट की खपत 32 जीबी प्रति माह है। भारत मोबाइल डाटा का दुनिया का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। अच्छा, ये डाटा किसने प्रोवाइड किया था कि भारत की रैंकिंग क्या है? ये ओकला द्वारा प्रोवाइड किया गया था। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली में हमने क्या क्या मुख्य बिंदु हैं जो पढ़े। पहला, औसतन इंटरनेट स्पीड के मामले में दुनिया में भारत 26वें स्थान पर है। पहला। दूसरा, भारत में औसतन इंटरनेट स्पीड 136.53 एमबीपीएस है। तीसरा, भारत की प्रति व्यक्ति इंटरनेट खपत 32 जीबी प्रति माह है। और चौथा, कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल उपभोक्ता डाटा उपभोक्ता है। लार्जेस्ट डाटा कंज्यूमर ऑफ मोबाइल। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? डॉक्टर नरेश तेहरन, डॉक्टर अशोक सेठ, देवी प्रसाद सेठी, डॉक्टर अभिजीत सेठ? इसका सही जवाब है डॉक्टर अभिजीत सेठ। हाल ही में डॉक्टर अभिजीत सेठ को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अर्थात नेशनल मेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग भारत में चिकित्सा शिक्षा को रेगुलेट करता है। इसकी भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि डॉक्टर को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, मेडिकल कॉलेज का संचालन कैसे हो और इसमें गुणवत्ता और निष्पक्षता की सुनिश्चितता की जाए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अभ्यास तालिस्मान सबसेवर 2025 निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था? सऊदी अरब, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका? इसका सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। तालिस्मान साबर 2025 ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सबसे बड़ा जटिल युद्ध अभ्यास है। अभी जो तालिस्मान साबरे एक्सरसाइज है, इसके बारे में जानते हैं। तालिस्मान साबरे एक द्विवर्षीय अर्थात 2 वर्षों में एक बार होने वाला अभ्यास है। यह 2005 से ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा शुरू किया गया था। अच्छा, इसकी शुरुआत 13 जुलाई 2025 को अभी इस साल होगी और उसमें 19 देशों के 35,000 सैन्यकर्मी भाग लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्नावली हमने क्या पढ़ा कि तालिस्मान साबरे जो एक्सरसाइज है वो कहाँ ऑर्गेनाइज होती है? वो ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज होती है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। किसने की थी? ऑस्ट्रेलिया ने और यूएस ने मिलकर की थी। अभी हाल फिलहाल में क्या इसकी स्थिति है? इसमें हाल ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है जिसमें 19 देश भाग ले रहे हैं और 35,000 कर्मचारी भाग ले रहे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने विंबलडन पुरुष खिताब 2025 जीता है? फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में कुछ खास बात यह है कि इसमें मैं दोनों क्वेश्चन विंबलडन पुरुष और विंबलडन महिला 2025 क्वेश्चन एक साथ पूछूंगा और फिर उसका जवाब भी एक साथ दूंगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विंबलडन 2025 पुरुष खिताब जीता है? जेनिक सेकर, कार्लोस अल्काराज, टेलर फ्रिट्ज, अलेक्जेंडर जेवरेव? ठीक इसी प्रकार निम्नलिखित में से किसने 2025 महिला खिताब जीता है? ईगा स्वेटेक, अमंडा अनिमीसोवा, कोको गॉफ, जेसिका पेगुला? पुरुष का सही जवाब है जेनिक सिनर। जेनिक्स और महिला कैटेगरी में सही जवाब है ईगा स्वेटेक। चलिए अब इसके बारे में हम और जानते हैं।
हाल ही में हम जान रहे हैं अभी किसके बारे में, जेनिक जो विंबलडन 2025 है इसके बारे में हम अभी जान रहे हैं। बाद में और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे। इटली के जो जेनिक सिनर है उन्होंने विंबलडन 2025 का पुरुष खिताब जीता है। उन्होंने स्पेन के कार्लोस एल्करास को हराया है। ये जो जेनिक सिनर है ये ऑल इंडिया और ये ऑल क्या कहते हैं वर्ल्ड में जो अभी एटीपी रैंकिंग होती है टेनिस की, इसमें ये नंबर वन पोजीशन पे हैं। और जो कार्लोस अल्कराज हैं ये स्पेन के, ये वर्ल्ड में दूसरे नंबर पे हैं। उन्होंने कुल जो ये जेनिक सिनर है उन्होंने कुल 4 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिसमें 2024-25 में उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, 2024 में यूएस ओपन जीता है और 2025 में विंबलडन जीता है। फ्रेंड्स, क्योंकि ये खेल रहे हैं व्यक्ति इसलिए इनके बारे में पूछा जा सकता है डिटेल में, तो मैं डिटेल वाली जानकारी भी दे रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलियन ओपन उन्होंने जीता है 2024-25 में, यूएस ओपन जीता है 24 में और 25 में विंबलडन। इन्होंने अभी तक फ्रेंच ओपन नहीं जीता है। जो ईगा स्विटेक हैं ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं और ये महिला हैं। इन्होंने महिला विंबलडन 2025 का खिताब जीता है। इन्होंने अमेरिका की अमांडा अनीसीमोवा को हराया है। अच्छा, ये ईगा स्विटेक ने कितने ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं? इन्होंने 6 ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं, जिसमें इन्होंने 2022, 23 और 24 में फ्रेंच ओपन, 22 में यूएस ओपन और 25 में विंबलडन जीता है। इन्होंने ओलंपिक्स में 2024 में कांस्य पदक भी जीता है। अच्छा, विंबलडन में और भी तरह के मैचेस होते हैं, उसके बारे में भी जानते हैं। ब्रिटेन के जूलियन कैश और ब्रिटेन के लॉयड ग्लासपोल ने 2025 जेंटलमैन विंबलडन डबल खिताब जीता है, मतलब मेंस डबल इन्होंने जीता है। किस किसने? जूलियन कैश और लॉयड ग्लासपोल। अच्छा, महिला विंबलडन जो है वुमेन्स डबल, वो किसने जीता है? वो रूस की फरुनिका कुद्रेमेतोवा और बेल्जियम की एलिसी मर्टेंस ने जीता है। और इसमें एक मिक्स ओपन भी होता है। मिक्स मतलब जिसमें पुरुष और जो महिला होती है, एक पुरुष एक महिला मिलकर खेलते हैं, अगले सामने भी एक पुरुष और एक महिला का मैच होता है। तो वो किसने जीता है? वो जीता है सैम वर्बीक जो नीदरलैंड के हैं और कैटरीना सिंस जो कि चेक्सिया की हैं। अब हम लोग विंबलडन के बारे में पढ़े कि विंबलडन ने किसने जीता है, क्या जीता है। पुरुष खिताब किसने जीता है? जेनिक सिगर ने। महिला खिताब किसने जीता है? ईगा स्विटेक ने। अच्छा, मिक्स खिताब किसने जीता है? मिक्स खिताब जीता है नीदरलैंड के सैम वर्बिक और चेक गणराज्य की कैटरीना सिंह ने। अच्छा, पुरुष डबल्स किसने जीता है? पुरुष डबल जीता है ब्रिटेन के ही जूलियन कैश और ब्रिटेन के ही लॉयड ग्लासपुल ने। और महिला खिताब डबल्स में किसने जीता है? रूस की वेरोनिका कुद्रेमेतोवा और बेल्जियम की एलिस मर्टेनेस। इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, जानकारी आ सकती है। अब हम ग्रैंड स्लैम के बारे में जानते हैं। हमने तो अभी एक ग्रैंड स्लैम के बारे में पढ़ा, विंबलडन के बारे में। कुछ जो बाकी 4 ग्रैंड स्लैम है उसके बारे में भी जानते हैं। 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट टेनिस टूर्नामेंट हैं। ये हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन जिसे हम रोनाल्ड गैरोस भी कहते हैं, विंबलडन और यूएस ओपन। यह पेशेवर टेनिस खिलाड़ी की सबसे प्रतिष्ठित प्रतियोगिताएं हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है ये मुख्य रूप से जर्मनी में मेलबर्न के ग्राउंड में खेला जाता है। कब खेला जाता है? ये ऑस्ट्रेलियन ओपन खेला जाता है जनवरी में। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन का आयोजन कठोर सतह पर किया जाता है, हार्ड सरफेस पर। इसकी खास बात यह है कि इसका जो आयोजन है वो हार्ड सरफेस पे किया जाता है। फ्रेंच ओपन जो है ये मुख्य रूप से मई जून में खेला जाता है, मतलब पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आएगा फिर फ्रेंच ओपन आएगा मई जून में। अच्छा, यह क्ले की सतह पर खेला जाता है। फिर 4 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। इसमें विंबलडन जो है ये घास पर खेला जाता है। जो अभी जो मैच हुआ था ना, ये घास पर खेला जाता है। ये कब होता है? ये जुलाई में होता है। और यूएस ओपन जो है यह मुख्य रूप से अगस्त और सितंबर के मध्य में होता है। ये न्यूयॉर्क में खेला जाता है। यूएस ओपन भी हार्ड सरफेस पे खेला जाता है। अच्छा, ग्रैंड स्लैम जिसे हम कभी कभी ग्रैंड स्लैम कैलेंडर ग्रैंड स्लैम कैलेंडर स्लैम भी कहते हैं, वह होता है कब होता है? जब हम कहते हैं कि ग्रैंड स्लैम किसी ने ग्रैंड स्लैम जीता है, मतलब वो होता है तब जब किसी एक आदमी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन और यूएस ओपन एक ही साल में जीता हो। इसे हम ग्रैंड स्लैम टाइटल कहेंगे कि उसने ग्रैंड स्लैम टाइटल जीता है। और गोल्डन स्लैम कब होगा? जब उसने उस साल में ये चारों टाइटल जीते हो। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन, यूएस ओपन और इसके साथ उसने ओलंपिक स्वर्ण पदक भी जीता हो। अच्छा, विंबलडन का आयोजन पहली बार कब हुआ था? 1877 में हुआ था। अभी तक सबसे ज्यादा विंबलडन जीतने वाली कौन सी महिला है? तो वो है मार्टिना नरालितोवा।
इन्होंने सबसे ज़्यादा विंबलडन के एकल खिताब जीते हैं। इन्होंने कुल 9 खिताब जीते हैं। अच्छा, ये पुरुष में कौन जीता है? पुरुष में बहुत फेमस खिलाड़ी रहे हैं रॉजर फेडरर। ये मेरे फेवरेट भी रहे हैं। इन्होंने 8 विंबलडन खिताब जीते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालयों में छात्रों के समग्र विकास का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है? रोजगार, ताकत, तलाश, समर्थ। इसका सही जवाब है तलाश। तलाश एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में छात्रों में समग्र विकास की सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। तलाश के बारे में और जानते हैं। तलाश विशेष रूप से अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए किया गया है। यह छात्रों की उनकी क्षमता पता लगाने, आत्मविश्वास बनाने और अपने भविष्य के बारे में सूचित निर्णय लेने की मदद करने के लिए मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन, कैरियर परामर्श और जीवन कौशल परीक्षण और आत्मसम्मान मॉड्यूल पर केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने 2025 अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप जीती है? ईरान, जापान, कजाकिस्तान, रूस। इसका सही जवाब है ईरान। हाल ही में ईरान ने 2025 अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप जीती है। भारत ने इसी अंडर 20 फ्री स्टाइल कुश्ती चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया है। फ्रेंड्स, ये न्यूज में रह सकती है क्योंकि भारत ने इसमें दूसरा स्थान हासिल किया है। कौन सी? अंडर 20 रेसलिंग चैंपियनशिप, अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप। याद कर लीजिएगा, एमसीक्यू आ सकता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने पहला फीफा क्लब खिताब जीता है? पेरिस सेंट जर्मन, पिरामिड्स, अल अहेली, चेल्सी। इसका सही जवाब है चेल्सी। चेल्सी फुटबॉल क्लब ने पेरिस सेंट जर्मन को हराकर पहला फीफा क्लब खिताब जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कैराकल बिल्ली प्रजाति को हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में देखा गया है? बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में कैराकल बिल्ली प्रजाति को देखा गया है। अच्छा, अभी कैराकल बिल्ली प्रजाति के बारे में जानते हैं। कैराकल भारत की एक संकटग्रस्त प्रजाति है। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची के तहत संरक्षित है। मध्य प्रदेश में इसे सियागोश या सियागोश, गुजरात में से होनोत्रा जिसका अर्थ है काले हिरण का हत्यारा, और राजस्थान में से जंगली बिलाव या जंगली बिल्ली भी कहा जाता है। कैराकल जो है ये वन्यजीव अधिनियम संरक्षण 1972 की सूची 1 के तहत संरक्षित ग्रस्त प्रजाति के रूप में सूचीबद्ध है। फ्रेंड्स, कोई भी जो प्रजाति है जो कि लुप्त होने की कगार पे होती है, वो इस जो होता है ना शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इसके तहत संरक्षित होती है। मतलब उसके बारे उसका शिकार करना या उसको परेशान करना या मतलब उसको किसी भी प्रकार से हानि पहुंचाना जो होता है उसमें बड़ी सजा मिल सकती है। तो ये जो शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, ये आप याद कर लीजिए कि आप अक्सर पाएंगे कि जो भी कोई एंडेंजर्ड स्पीसीज होती है, विलुप्त होने वाली स्पीसीज होती है, उसके बारे में इस वाले में ये जो होता है इसके बारे में पूछा जा सकता है और ये चीज आपको हर जगह मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला भारत का राज्य बना है? गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। इसका सही जवाब है गुजरात। गुजरात जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका उद्देश्य अनुवांशिक अनुसंधान के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लिए स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना है। यह अनुवांशिक रोगों का शीघ्र पता लगाने, जीनोम डेटा का उपयोग करके व्यक्तिगत चिकित्सा समाधान के विकास पर केंद्रित है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने जूनियर नेशनल रग्बी 7S 2025 में अंडर 18 बॉयज का खिताब जीता है? ओडिशा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, बिहार। इसका सही जवाब है बिहार। रग्बी में बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय रग्बी
सेवेनेस चैंपियनशिप 2025 में अंडर 18 लड़कों के खिताब जीता है और गत चैंपियन ओडिशा को इसमें हराया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का निदेशक नियुक्त किया गया है इंजीनियरिंग और R&D डिपार्टमेंट में? नितिन गुप्ता, शांतनु नारायण, अरविंद कृष्णन, अजय कुमार श्रीवास्तव। इसका सही जवाब है अजय कुमार श्रीवास्तव। श्री अजय कुमार श्रीवास्तव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का निदेशक इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास का इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास विभाग में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। पहला भारतीय ओपन एथलेटिक निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? केरल, बिहार, उड़ीसा, गुजरात। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले भी बोला है कि कोई चीज़ पहली बार होती है तो उसके बारे में ज़्यादा याद करने की कोशिश और करें, उसको ज़्यादा ध्यान रखें क्योंकि वो आ सकती है। इसका सही जवाब है बिहार। बिहार पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करने जा रहा है। ओपन एथलेटिक मीट 2025 का आयोजन एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया जा रहा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति ने जीनियस अधिनियम को मंजूरी दी है? फ्रांस, इटली, अमेरिका, यूएस। इसका सही जवाब है यूएस। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेबल कॉइन के रूप में जानी जाने वाली अमेरिकी डॉलर पेग्ड क्रिप्टो करेंसी के लिए एक नियामक व्यवस्था बनाने हेतु जीनियस एक्ट नामक एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। जीनियस एक्ट, जिसे कहते हैं गाइडिंग एंड स्टेब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर यूएस स्टेबल कॉइन्स के लिए सुरक्षा उपाय और उपभोक्ता सुरक्षा पर स्थापित है। यह विधेयक स्टेबल कॉइन के लिए एक कानूनी श्रेणी बनाता है जो स्पष्ट सीमाएं निर्धारित करता है और किन डिजिटल मुद्राओं को स्टेबल कॉइन कहा जाएगा इसको डिफाइन करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? नितिन गुप्ता, शांतनु नारायण, लीना नायर, अरविंद कृष्णन। इसका सही जवाब है नितिन गुप्ता। श्री नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अर्थात NFRA नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब ये NFRA जो है इसके बारे में हम लोग और जानते हैं। NFRA की स्थापना 2018 में हुई थी। किसके तहत? कंपनी अधिनियम 2013 के तहत। NFRA का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये जो NFRA है ये भारत का स्वतंत्र निकाय है जो लेखा और लेखा परीक्षा पेशी की देखरेख करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने नई दिल्ली के शास्त्री भवन में महिला आरोग्यम कक्ष का उद्घाटन किया? श्री अमित शाह, श्री अर्जुन राम मेघवाल, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री पीयूष गोयल। इसका सही जवाब है श्री अर्जुन राम मेघवाल। श्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली के शास्त्री भवन में महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया। महिला आरोग्यम कक्ष महिला कर्मचारियों के लिए एक समर्पित स्वास्थ्य और फिटनेस सुविधा है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने हाल ही में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्था के पहले परिसर का उद्घाटन किया? श्री नरेंद्र मोदी, श्री अश्विनी वैष्णव, श्री अमित शाह, श्री पीयूष गोयल। इसका सही जवाब है श्री अश्विनी वैष्णव। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने संयुक्त रूप से मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के पहले परिसर का उद्घाटन किया है। देखिए फ्रेंड्स, ये भी पहला है तो ये भी आ सकता है। कौन सा? IICT। इसका किसने किसने उद्घाटन किया है? श्री अश्विनी वैष्णव एवं श्री देवेंद्र फडणवीस ने। जो IICT है ये गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट और एप्पल जैसे वैश्विक तकनीकी दिग्गजों के सहयोग से VFX, पोस्ट प्रोडक्शन, XR और गेमिंग एंड एनिमेशन में उन्नत उद्योग संरक्षित प्रशिक्षण प्रदान करेगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन किया? उड़ीसा, केरल,
तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। हाल ही में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,400 करोड़ रुपए से अधिक के विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी बताइएगा। चलिए, आज जो हमने पढ़ा है उसको रिवाइज कर लेते हैं। औसत इंटरनेट कनेक्शन स्पीड के मामले में भारत दुनिया के 26वें स्थान पर है। डॉक्टर अभिजीत सेठ को कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अर्थात नेशनल मेडिकल काउंसिल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। किसको? डॉक्टर अभिजीत सेठ को। टैलिस्मैन सेवर जो 2025 है एक्सरसाइज है, ये ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित की गई। इटली के जेनिक सिनर ने विम्बलडन 2025 पुरुष खिताब जीता है। उन्होंने स्पेन के कार्लोस अल्कराज को हराया। पोलैंड की ईगा स्विटेक ने विम्बलडन 2025 का महिला खिताब जीता है। उन्होंने अमेरिका की अमांडा अनीसीमोवा को हराया। तलाश एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में छात्रों के समग्र विकास के सहायता के लिए डिजाइन किया गया है। ईरान ने 2025 अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप जीती। चेल्सी फुटबॉल क्लब ने पेरिस सेंट जर्मेन को हराकर पहला फीफा विश्व कप जीतकर इतिहास रच दिया है। किसने? चेल्सी फुटबॉल क्लब ने। हाल ही में मध्य प्रदेश के गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में कराकल बिल्ली प्रजाति देखी गई। गुजरात जनजातीय जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू करने वाला पहला भारत राज्य बन गया है। ट्राइबल्स जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट, ये भी पहला है फ्रेंड्स, थोड़ा सा याद करिएगा वैसे। रग्बी में बिहार ने 10वीं जूनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उड़ीसा को हराकर खिताब जीता। अजय कुमार श्रीवास्तव को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का निदेशक कौन से विभाग का? इंजीनियरिंग और अनुसंधान एवं विकास विभाग का नियुक्त किया गया है। बिहार पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में पहली भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी करेगा। नितिन गुप्ता को राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण अर्थात नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने जीनियस एक्ट साइन किया। श्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली के शास्त्री भवन में पहला महिला आरोग्य कक्ष का उद्घाटन किया। केंद्रीय सूचना मंत्री एवं प्रसारण मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस ने संयुक्त रूप से मुंबई में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्था अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के पहले परिसर का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, ये भी पहला है, याद कर लीजिएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में 5,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, आज की प्रश्नावली यहीं समाप्त होती है। आपको हमारी प्रश्नावली कैसे लगी कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तथा मेरा निवेदन ये भी है कि अगर आपको प्रश्नावली से कोई अच्छी जानकारी मिली हो तो इसे शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।